प्रिय विद्यार्थियों, रहीमदास जी के दोहे जो आपके हिंदी पुस्तक से पाठ 4 काव्यखंड से लिए गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक और बात से अवगत कराते हैं कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, यानी कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जा रही है, उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, वह याद करें। ठीक है। रहीमदास जी के दोहे, इनका भावार्थ बताएंगे, ध्यानपूर्वक देखें एवं सुनें। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। उत्तम, उत्तम यानी श्रेष्ठ, प्रकृति यानी स्वभाव, कुसंग, कुसंग बुरी संगत, व्यापत प्रभाव नहीं पड़ता, भुजंग, भुजंग मीन्स है सर्प। रहमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफ़ेदी चून। प्रीत, प्रीत मीन्स है प्रेम, सराहिए, सराहिए मीन्स है सराहना कीजिए, दून, दून मीन्स है दोगुना, जर्दी यानी पीलापन, और चून मीन्स है चूना। पहले हम इसका भावार्थ बताएंगे। इसमें रहीमदास जी ने नीति का ज्ञान दिया है इस दोहे में। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस दोहे में कवि ने नीति का ज्ञान दिया है। रहीमदास जी कहते हैं जो रहीम उत्तम प्रकृति, यानी कि जो व्यक्ति जन्म से ही श्रेष्ठ गुणों वाला होता है, उन पर बुरी संगत नहीं पड़ती, यानी उन पर बुरी संगत का प्रभाव नहीं होता। चंदन विष व्यापत नहीं, जैसे चंदन के वृक्ष पर विषैले लिपटे रहत भुजंग, विषैले सर्प लिपटे पड़े रहते हैं, उसमें फन भी मारते हैं, लेकिन चंदन की जो शीतलता है और सुगंधी है, उस पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता। रहमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून। रहीमदास जी कहते हैं कि उन लोगों की मित्रता प्रशंसनीय होती है जो परस्पर मिलने पर अपने अहंकार को त्याग करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं और परस्पर दूसरे के रंग में रंग जाते हैं। जैसे ज्यों जर्दी हल्दी तजय तजय सफ़ेदी चून, जैसे हल्दी में चूना मिलाकर जो हल्दी का रंग है पीला, वह लाल में परिवर्तित हो जाता है, और सफ़ेद जो चूने का रंग है वह भी लाल में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार अर्थात जैसे हल्दी अपने पीलेपन को तज देती है, त्याग देती है, तजय सफ़ेदी चून, और चूना अपनी सफ़ेदी को त्याग देता है, उसी तरह चूना हल्दी के रंग में पूरी तरह रंग जाता है। अर्थात अच्छे लोगों की प्रशंसा सराहनीय है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। सुजन, सुजन मीन्स है सज्जन, पोइए, पोइए मीन्स है पिरोना, मुक्ताहार मोतियों का हार। यानी रहीम ने इस दोहे में, रहीमदास जी ने महत्व पर विचार प्रकट किया है। रहीम जी कहते हैं कि यदि सज्जन रूठ जाए तो उन्हें शीघ्र ही मना लेना चाहिए, यदि 100 बार भी रूठ जाए तो उन्हें 100 बार भी मना लेना चाहिए, क्योंकि वे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जो मोतियों का हार होता है वह टूट जाता है तो उसे बार बार टूटने पर भी उसे पिरोया जाता है। उसी प्रकार सज्जन मनुष्य रूठ जाए तो उसे बार बार यानी 100 बार भी
मनाना पड़ जाए तो आवश्यकता है कि उसे मनाना चाहिए। रहमन असुआ नैन ढरे जे दुख प्रगट करेई, जाहे निकारो गेहते कस न भेद कह दे। ढरे, ढर मीन्स है निकलते ही, जाहे, जाहे मीन्स है जिसे, गेह, गेह मीन्स है घर। रहीमदास जी ने इस दोहे में कहा है कि घर से निकाला जाने वाला हर व्यक्ति घर का भेद खोल देता है। जैसे रहमन आंसुआ नैन ढरे जे दुख प्रगट करे। रहीमदास जी कहते हैं कि आँखों से आंसू निकलते ही मन के सारे दुख प्रकट कर देता है। अर्थात कवि कहते हैं कि जिस मनुष्य को घर से निकाला जाए तो वह घर के सारे भेद क्यों न कह देगा, कस न भेद कह दे, तो वह घर के सारे भेद क्यों न कह देगा। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर घर के सारे भेद दूसरों के सामने खोल देता है, उसी प्रकार से आँख रूपी घर से निकाले जाने वाले आंसू अपनी उपस्थिति से यह प्रकट करते हैं कि व्यक्ति के हृदय में दुख है। कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेह सांचे मीत। संपत्ति मीन्स है वैभव में, सगे, सगे मीन्स है संबंधी या मित्र। विपत्ति कसौटी, विपत्ति कसौटी मीन्स है विपत्ति की कसौटी। कसे, कसे मीन्स है परखे, जानने के लिए। साचे, साचे मीन्स है सच्चे। मीत मीन्स है मित्र। अर्थात इस दोहे में रहीम जी ने सच्ची मित्रता की पराकाष्ठा बताई है। भावार्थ सुने। रहीमदास जी कहते हैं कि जब किसी पर संपत्ति होती है तो बनत बहुत बहुरीत, तो अनेक लोग उसके सगे संबंधी बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे तेह सांचे मीत, किंतु विपत्ति के समय जो साथ नहीं छोड़ते हैं वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। अर्थात इस प्रकार सच्चा मित्र विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है। जाल परे जल जात वह, तज मीनन को मोह, रहमन मछली नीर को ताओ न छाड़त छोह। तज, तज मीन्स है छोड़कर, मीनन को मीन्स है मछलियों का, ताओ, ताओ मीन्स है तब भी, छोह, छोह मीन्स है प्रेम। इस दोहे में रहीमदास जी ने सच्चे प्रेम का आदर्श बताया है। इसका भावार्थ सुने। जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है तब मछली जाल में फंस जाती है और पानी अपनी सहेली मछली को छोड़कर आगे निकल जाता है। लेकिन मछली को जल से इतना प्रेम है कि वह जल को त्याग कर यानी जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। सच्चे मित्र की यानी सच्चे प्रेम की यही पहचान होती है। दीन सवन को लखत हैं, दीना है लखें न कोय, जो रहीम दीना है लखें, दीन बंधु सम होय। दीन, दीन मीन्स है निर्धन। लखत है मीन्स है देखते हैं। लखें, लखें मीन्स है कृपा दृष्टि से देखना। दीन बंधु यानी परमात्मा। सम, समान, तुल्य। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति तो सबको देखता है
अर्थात सभी के सहयोग का आकांक्षी होता है तथा सभी को सहयोग देता है। इसके विपरीत गरीब की ओर किसी का ध्यान नहीं होता है, उसकी सभी उपेक्षा करते हैं। जो लोग गरीबों को देखते हैं अर्थात उनसे प्रेम करते हैं और उनका सहयोग करते हैं, वे दोनों के भाई अर्थात भगवान के समान होते हैं। विद्यार्थियों, इसके हम 2 पार्ट बनाएंगे। आगे वाला पार्ट जो आगे 2 हैं उसमें देखें। धन्यवाद।